वंदे पुरुषोत्तम। ठाकुर जी के एक भक्त हैं श्री राम बसावन सिंह। उन्होंने एक किताब लिखी है जीवननाथ जगन्नाथ। उसके द्वितीय खंड से एक चैप्टर है जिसका नाम है सतनाम। आज मैं वो चैप्टर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उन्होंने जो लिखा है उनकी बातें अपनी आवाज़ में आपके सामने इस प्रकार हैं। परम आराध्य परम प्रेम में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की दिव्य जन्म लीला भूमि परम पवित्र अविभाजित भारतवर्ष के बांग्ला प्रदेश के पावना जिले का हिमायतपुर ग्राम, वर्तमान में बांग्लादेश, दिव्य कांतिमय नवयुवक श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी अब तक हजारों हजार भक्त प्रेमी नर नारियों के हृदय के सम्राट बन चुके हैं। न जाने कितने ही पापी तापी पतित चोर डकैत लंपट व्यभिचारी इनकी शरणागति लाभ करके इनके दिव्य जादू भरे श्री चरण रज स्पर्श से धन्य धन्य हो चुके हैं। उनके जीवन का अमूल परिवर्तन हो चुका है। परंतु एक कहावत है न, स्वाति नक्षत्र का जल पात्र विशेष में फल। इस बात की सार्थकता को भी किसी प्रकार से चुनौती नहीं दी जा सकती है। परम दयाल के परम पुनीत सत्संग आश्रम के निकट ही रहने वाला एक चोर उनके श्री चरणों से दूर 5 वर्षों की कारावास की सजा भुगत रहा है। इसके अच्छे व्यवहार एवं कर्म कुशलता वहां के अधिकारियों को प्रभावित करते हैं तथा इसी कारण इसके सजा की अवधि 5 वर्षों से घटाकर 3 वर्षों की कर दी जाती है। जैसे तैसे करके इसके सजा के दिन भी पूरे हो रहे हैं। मुक्ति का दिन निकट आ जाने पर वह चोर एक अपूर्व सुख की रोमांचकता से रह रहकर विह्वल विभोर हो उठता है। अपनी नहोड़ा हृदयेश्वरी से बिछुड़कर व्याकुल तड़पते हुए इतनों दिनों तक कारावास में उसने जो कैसे बिताई, यह उसके सिवा और अनुभव ही कौन कर सकता है। ऐसी अवस्था में यदि वह बेचैनी में रात काटता है, आंसू बहाता है, नींद से बार बार जग जाता है तथा उन्मत्त सा चहलकदमी करने लगता है, तो इसमें भला आश्चर्य क्या। कारावास की यंत्रणा से, परतंत्रता की बेड़ी से मुक्त होकर आज वह स्वतंत्र खग के समान प्राण प्रिया से सुशोभित अपने सुखद नीड़ की ओर उड़ता चला जा रहा है। लौटते समय रास्ते भर न जाने क्या क्या सोचता हुआ जा रहा है। इसकी अनुपस्थिति में पत्नी ने क्या क्या कष्ट झेले होंगे। भोजन कपड़े इत्यादि के अभाव में न जाने कितनी ही मुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा। बीमार होने पर दवा आदि भला किसने ला दिए होंगे। शरीर मन का क्या हाल हुआ होगा। स्वस्थ होगी या अस्वस्थ होगी। किसी से खेती बाड़ी सामान के लेन देन बात व्यवहार में कोई झगड़ा झंझट तो नहीं हुआ। गाली गलौज मारपीट आदि तो नहीं हुए। ऐसे ही और भी न जाने क्या क्या सोचता हुआ वह घर की ओर चला जा रहा है। पुलकित उत्कंठित चिंतित सशंकित परस्पर विरुद्ध भावों के भंवर में फंसा हुआ, तथापि निश्चित रूप से जैसे किसी अलभ्य वस्तु पा लेने की उत्कंठ आशा में लालायित बुभुक्षित सा वह अपने गांव के रास्ते पर अपने घर की ओर सरपट चला जा रहा है। कुछ दूर से ही अपने घर की जो अवस्था उसे दिखती है उससे उसे बेहद कष्ट होता है। घर के छप्पर पर के फूस इधर उधर बिखरे पड़े हैं। छप्पर भी अपने स्थान पर से सरक कर जमीन की ओर लटक गया है। वह घर के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। उसकी सांसें जैसे रुक गई हों। मन शंका से भर चुका है। घर के आंगन में पांव रखते ही अंतःपुर की जो हालत देखता है, इससे उसको यह समझते देर नहीं लगती कि उसका अपना सुहावना लुभावना हरा भरा नीड़ महीनों वर्षों से इसके निवासी के अभाव में बिल्कुल निर्जन उदासी भरे माहौल में दिन रात रोता रहा है। इधर उधर आसपास के लोगों से खबर लेने पर उसे पता चलता है कि उसके कारावास के लगभग 1 वर्ष के अंदर ही उसकी निष्ठुर हृदयेश्वरी अपने प्राणेश्वर के प्राण को जलने तड़पने के लिए छोड़कर किसी और के दग्ध प्राण को शीतल करने के लिए चली गई है। यद्यपि वह जिस संप्रदाय का है उसमें एक को छोड़कर दूसरे के साथ आसानी से निकाह कर लेने की प्रथा है, तथापि वह सोच रहा है कि जिस प्राण प्रिया की सुख सुविधा ऐश आराम मौज मस्ती के लिए उसने चोरी डकैती अपकर्म कुकर्म और भी न जाने क्या क्या किया, पाप पुण्य का ख्याल तक नहीं किया,
कारावास की यंत्रणा तक के कड़े तीखे अनुभव जिसकी सुमधुर याद में अति सहज सरल तथा सरस हो उठे थे, वही पाषाण हृदय सब कुछ भूलकर विश्वासघातकता धोखेबाजी का ऐसा अनुपम उपहार रखकर उसे अत्यंत धधकती अग्निज्वाला में धकेल कर हंसती हुई चली गई। जैसा कि कहते भी है ना कि धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपद काल परखिए चारी। अब उसके लिए जीवन में कुछ भी परखना बाकी नहीं रह गया है। इस विश्वासघातकता के अप्रत्याशित धक्के ने उसके सारे मोह सारे बंधन चूर्ण विचूर्ण कर दिए हैं। बार बार घर की दहलीज पर सिर पटक पटक कर वह रोता ही रहता है। कुछ देर बाद धीरे धीरे अपने आप ही वह शांत हो जाता है। मन की अवस्था चित्त की चंचलता थोड़ा स्थिर होते ही उसके हृदय में एक भाव का उदय होता है। स्नेहास्पद की ओर से यह अवांछित निष्ठुर आघात, यह व्यथा, यह वेदना उसको आज एक निर्णय लेने को आतुर करने लगता है, बाध्य करने लगता है। भीष्म राग रंजित यह निर्णय उसे रोग शोक संताप की दुनिया से परमानंद के स्वर्ग धाम की ओर इंगित कर रहा है। परम धाम के अधीश्वर जगदीश्वर शशि ठाकुर की वात्सल्य भरी अनुपम वह सीख उसको आज अपनी ओर खींच रही है, जिसे कारावास में जाने के पूर्व दयाल ठाकुर ने उसे असत्य कर्म एवं उसके कुफल से बचने के लिए बार बार समझाया था। ये कैसी विडंबना है। ऋषि मुनि सिद्ध संत महात्मा जन्म जन्म साधन भजन तपस्या करके भी जिस त्रिलोकीनाथ के युगावतार प्रेरित पुरुषोत्तम के रूप में अवतरित विश्वमोहन दिव्य नर कलेश्वर के दरस परस एवं परम प्रसाद से वंचित रह जाते हैं, वहीं पर एक साधारण से साधारण व्यक्ति यहाँ तक कि किसी अधमाधम के जीवन में भी ऐसा क्षण आ जाता है, घात प्रतिघात की ऐसी घड़ी आ जाती है जब वह कामना वासना के सारे बंधनों को तोड़कर मान यश दंभ दर्प कामिनी कांचन आदि सभी की माया जाल को छेद कर भागते हुए निकल आता है एवं अनायास ही पहुंच जाता है जीवन के उस सार वस्तु के निकट, परम सत्य के निकट, सार्वभौम सत्ता के निकट, जिसकी अलभ्यता को परम भक्त कवि ने अपनी पंक्तियों में सुस्पष्ट अंकित किया है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कहीं आवत नाही। गीता में स्वयं श्री भगवान के मुख की वाणी है, नमे विदुह सुरगणा प्रभमम न महर्षय अहमादहिर देवनाम महर्षिणाम च सर्वस्व। मेरी उत्पत्ति अर्थात विभूति सहित लीला द्वारा प्रकाशित होना न ही देवता गण जानते हैं न ही महर्षि गण जानते हैं, कारण मैं सभी प्रकार के देवता गण एवं महर्षि गण का आदि कारण हूँ। उसी अलभ्य चरम प्राप्ति परमानंद चरम मंगल शाश्वत शांति स्वस्ति सकल वैभव के मूल परम दयाल शशि ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री मुख निस्तृत दिव्य परम वात्सल्य भरी उस सीख का उसे स्मरण हो आता है, जिस सीख को किसी एक समय उसने अपनी प्रवृत्ति परतंत्रता तथा कुअभ्यास में मत्त रहने के कारण अवज्ञा द्वारा अवहेलना की थी। अपनी भूल समझकर पश्चाताप की आंसू बहाता हुआ वह शशि ठाकुर के सामने आकर पवित्र सतनाम दीक्षा पाने के लिए प्रार्थना करता है। शशि ठाकुर तब उसे अपने एक निष्ठ भक्त श्री अनंतनाथ राय के पास जाने के लिए कहते हैं। सत्संग में श्री अनंतनाथ राय अनंत महाराज के नाम से प्रख्यात हैं। दयाल ठाकुर उन्हें अंता या महाराज के नाम से पुकारते हैं। अनंत महाराज के निकट जाकर जब उस व्यक्ति ने दीक्षा दान के लिए विनती की तो उन्होंने उसे डांट कर भगा दिया। उन दिनों दीक्षा उतनी आसानी से नहीं मिला करती थी। अच्छे अच्छे लोगों को, यहाँ तक कि सुपंडित बड़े बड़े शिक्षित लोगों को भी महीनों वर्षों तक परीक्षा करके हर ओर से विवेचना करके ही दीक्षा दी जाती थी। इस प्रसंग में सत्संग में सर्वजन विदित एक घटना का उल्लेख करना यहाँ अति आवश्यक लगता है। राष्ट्र के मुकुटमणि विश्वविख्यात नेताजी सुभाष चंद्र बसु के राजनैतिक गुरु थे। देश समाज के प्राण स्वरूप देश बंधु चित्तरंजन दास, जिन्हें नेताजी कारावास से लिखे गए अपने पत्रों में प्रातः स्मरणीय देश बंधु कहकर संबोधित करते थे, वही देश बंधु जब शशि ठाकुर के संपर्क में आते हैं एवं उनका सानिध्य लाभ करते हैं, तब देश समाज राष्ट्र की कितने ही सामाजिक राजनैतिक समस्याओं पर दयाल ठाकुर के साथ उनकी चर्चाएं होती हैं। ऐसे ही एक प्रसंग में देश बंधु को शशि ठाकुर कहते हैं, ऐसी जगह पर ऐसे प्लेटफॉर्म मंच पर खड़े होकर कार्य करना होगा जिससे किसी के साथ विरोध की स्थिति पैदा न हो
ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी तो उन्होंने साथ में अपना कॉमर्स वाणिज्य लाया था, उसके साथ ही कल्चर संस्कृति भी लाया था। अपने कॉमर्स के द्वारा देशवासियों के अभाव दूर करने लगे, देश को सर्व सेवा करने लगे, साथ ही साथ ले आए अपने हायर कल्चर उत्कृष्ट संस्कृति। पादरियों ने कहीं पर प्रेस तो कहीं पर स्कूल बनाया। क्रमशः इन सब ने देश के मन को जीत लिया। आप लोग भी यदि केवल गालियां नहीं देकर, केवल भाषण नहीं देकर देश की व्यथा कहाँ है उसे अनुभव करके देश को सर्व सेवा करते हैं, तभी तो देश पर विजय पा सकते हैं। मैं समझता हूं सेवा, लोगों के हर प्रकार के अभाव को दूर करना, और यही यदि पॉलिटिक्स राजनीति हो तो यह हमारा भी पॉलिटिक्स राजनीति है। देश बंधु तब श्री ठाकुर से कहते हैं, तो आप ही बताएं मैं क्या करूं, मुझे भी यह राजनीति अच्छी नहीं लगती है, किंतु इसमें ऐसा उलझ गया हूं कि अब निकल नहीं पा रहा हूं। कोई ऐसा उपयुक्त आदमी भी खोजने से नहीं मिल रहा है जिसके हाथों में सब देकर मैं निश्चिंत हो सकूं। इस पर श्री ठाकुर गंभीर मुद्रा में देश बंधु से कहते हैं, अच्छा दासदा, यह जो आप बोल रहे हैं कि उपयुक्त आदमी नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों बता सकते हैं? क्यों इतने बड़े देश में आपकी सहायता करे ऐसे एक व्यक्ति भी ढूंढने पर भी आपको नहीं मिल रहा है? यह बात क्या एक बार भी सोच कर देखा है? श्री ठाकुर आगे कहते हैं, देश में आदमी होगा कैसे दासदा? देश का समाज एकदम रोटेन सड़ हो गया है। घर घर में अशांति है, दाम्पत्य सुख नहीं है, शिशु मृत्यु है। आजकल विवाह ही उपयुक्त रूप से नहीं हो रहा है तो बच्चे कैसे होंगे? दासदा, समाज के यदि संस्कार कर सकें तो असंभव नहीं कि 20-25 सालों में ऐसे सब युवक मिलेंगे जो देश में कर्मियों के अभाव को दूर कर देंगे। श्री ठाकुर पुनः कहते हैं, देखिए दासदा, जो सब देख सकते हैं ऐसे एक सीर दृष्टा पीछे नहीं रहने पर कोई भी कार्य नहीं हो सकता। अर्जुन के पीछे श्री कृष्ण थे, रामदास थे, इसी कारण शिवाजी महाराष्ट्र जाति का गठन करने में सफल हुए, और चाणक्य थे, इसी कारण चंद्रगुप्त हो सके। राणा प्रताप इतना कुछ करके भी कुछ खास नहीं कर सके, केवल मात्र इसीलिए कि उनके पीछे ऐसे कोई नहीं थे। देशबंधु बड़े व्याकुल होकर श्री ठाकुर से कहते हैं, तो मुझे क्या करना होगा आप बता दें। श्री ठाकुर मुस्कुराकर देशबंधु से कहते हैं, नाम, खूब नाम करना चाहिए दादा। श्री ठाकुर की बात सुनकर देशबंधु कहते हैं, नाम तो कितना किया पर कहाँ कुछ भी तो नहीं हुआ। दयाल ठाकुर तब कहते हैं, कैसे करना है सुन लेना चाहिए और वही ठीक से नियमानुसार करना चाहिए। देशबंधु पूछते हैं, कैसे करूं आप बता दीजिए। श्री ठाकुर कहते हैं, मां से सुन लीजिए, वह जानती है। तब यह प्रार्थना लेकर देशबंधु जब श्री ठाकुर की मां मनमोहिनी देवी के निकट उपस्थित होते हैं एवं दीक्षा ग्रहण की इच्छा व्यक्त करते हैं, तो वे कहती हैं, देखो बड़े बड़े लोगों पर मैं तनिक भी विश्वास नहीं करती, वे समझते हैं भगवान पर भी वे अनुग्रह कर रहे हैं। इसके बाद पुनः श्री ठाकुर की ओर इंगित करती हुई माता मनमोहिनी देवी कहती हैं, वह बच्चा है, उसे क्या बुद्धि शुद्धि है। उसकी बातें सुनकर अनेक कूद पड़ते हैं किंतु बाद में टिके नहीं रह पाते। जाओ, जाकर पहले मन को ठीक करके आओ। तुम्हारे जैसे बड़े आदमी का हमारे जैसे लोगों से नाम लेना शोभा नहीं देता। देशबंधु कातर होकर मां से कहते हैं, मां मुझे आपकी दया नहीं मिलेगी, मैं जानता हूं। मेरे जैसे पापी पर दया होगी कैसे? जगन्नाथ के मंदिर में कितने लोग जाते हैं, मैंने अभिमानवश कभी भी मंदिर में प्रवेश नहीं किया। जगन्नाथ सभी पर दया करते हैं, देख रहा हूं, केवल मुझ पर ही नहीं करते। देशबंधु की ऐसी सरल सहज वेदना माता मनमोहिनी देवी के हृदय को छू जाती है और तब वे उनसे कहती हैं, देखो कितने लोगों को ही तो देखा, वे कुछ दिन करके ही छोड़ देते हैं, पकड़ के नहीं रह सकते। अंत में इससे कुछ नहीं होता, यह कुछ भी नहीं है इत्यादि कितनी ही बातें बोलकर निंदा आरंभ कर देते हैं। तुम चितरंजन हो, देश भर में तुम्हारा कितना नाम है, कितने बड़े आदमी हो तुम, कितने लोग तुम्हें मानते हैं, देश के कितने कार्य में तुम व्यस्त हो। कुछ दिनों बाद उन्हीं लोगों की भांति शायद तुम भी छोड़ दोगे। मां की यह बात सुनकर देशबंधु चितरंजन दास दृढ़ता भरे स्वर में बोल उठते हैं, मां, चितरंजन ने जब भी कुछ ग्रहण किया वह समझ बूझकर ही किया। एक बार जहां सिर झुकाता है तो फिर उठाता नहीं है। वह एक बार जो पकड़ता है उसका अंत देखे बिना नहीं छोड़ता है।
देशबंधु की इस दृढ़ता एवं प्रत्यय भरे कथन को सुनकर माता मनमोहनी देवी का हृदय द्रवित हो उठता है और अंत में वे उन्हें दीक्षा प्रदान करती हैं एवं सतनाम से अवगत कराती हैं। दीक्षा ग्रहण करने के उपरांत देशबंधु चित्तरंजन दास माता मनमोहनी देवी एवं श्री ठाकुर की पद धूलि अपने माथे से लगाकर वहां से वापस लौटते हैं। इसी घटना से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अनंत महाराज क्यों उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति दीक्षा या सतनाम पाने के उद्देश्य से उनके पास आता है, उसकी बार बार विनती करने पर भी उसे ठुकराते हुए डांट कर भगा देते हैं। ऐसा कई एक बार होता है। वह बार बार दीक्षा के लिए अनंत महाराज के पास अपनी कातर प्रार्थना लेकर उपस्थित होता और प्रत्येक बार ही उसकी वह आकांक्षा प्रतिहत होती। अनंत महाराज बार बार उसकी याचना ठुकरा देते हैं, तब भी उसने हार नहीं मानी। अब उसके सामने श्री ठाकुर की शरणागति के सिवा और कोई रास्ता ही नहीं है। उसके मर्माहत हृदय का हाहाकार थम नहीं रहा। बार बार डांट फटकार खाकर भी, तिरस्कार अपमान भर्त्सना के रूप में आ रही बाधा के बावजूद वह अपने अभीष्ट से तनिक भी विचलित नहीं होता है, बल्कि अपने उद्देश्य या लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में और भी कठोर, संवेगशाली, बेचैन एवं पागल हो उठता है। सच्ची अभिलाषा, सच्ची लगन शुद्ध प्रकृति का ऐसा ही तो स्वरूप होता है। बाधा मिलने पर भी, चाहे वह जितना भी भयंकर या दुर्निवार हो, वह और भी सतेज, तीक्ष्ण तथा पराक्रमी हो उठती है। कभी भी हारती नहीं, थकती नहीं, रुकती नहीं। श्री ठाकुर कहते हैं, वेयर देयर इज विल देयर इज नो सफरिंग नॉर पेन इन द काउंट एंड कंप्रहेंशन। जहां इच्छा है वहां किसी भी कष्ट का, किसी भी दर्द का कोई हिसाब और चिंतन नहीं। सांसारिक मोह माया का वासनात्मक प्रीति जाल का इष्ट विहीन, श्रेय विहीन या भगवत भक्ति विहीन अंधी संसारिकता का ऐसा विभत्स घिनौना रूप वह देख चुका है कि श्री ठाकुर के श्री चरणाविंद के बिना कहीं भी उसे स्वस्ति नहीं मिल रही, शांति नहीं मिल रही। उसकी अंतर्वेदना कहीं भी उसे स्थिर नहीं रहने दे रही, शांत नहीं रहने दे रही। यही कारण है कि आज जब घोर निशा सुंदरी की प्रशांत क्रोड़ में संसार सुख की निद्रा में निमग्न है, इस बेचारे की आंखों में नींद कहाँ। इस स्तब्ध रात्रि में भी वह अत्यंत अशांत होकर, व्याकुल होकर उस घर के द्वार पर अकेला खड़ा दरवाजा खटखटाने की सोच रहा है, जहां से श्री ठाकुर के दो बाल सहचर एवं परम भक्त शिष्य श्री अनंतनाथ राय एवं श्री दुर्गानाथ सान्याल प्रशांत चित्त से गाढ़ी निद्रा में सो रहे हैं। भयभीत संकित वह दरवाजा खटखटाता है। कोई उत्तर नहीं मिलने पर बार बार दरवाजे पर आघात करता है। अनंत महाराज की नींद खुल जाती है। उठकर दरवाजे के पास जाकर घर के अंदर से ही वे पूछते हैं, कौन है? अनंत महाराज की कानों में सतनाम पाने के लिए व्याकुल बेचैन वही सुपरिचित कातर स्वर सुनाई पड़ता है। वही व्यक्ति फिर से अपनी पुरानी कामना लिए अब उनके घर तक आ पहुंचा है। ऐसा ही सोचकर दरवाजा खोले बिना ही अंदर से उसे कड़ी डांट लगाकर अनंत महाराज पुनः बिछावन पर सोने चले जाते हैं। बिछावन पर वे अभी लेटे ही थे कि बाहर दरवाजे के पास ढन ढन की एक जोर से आवाज सुनाई देती है। इसी बीच दुर्गानाथ दा की भी नींद खुल जाती है। अनंत महाराज दुर्गानाथ दा से बाहर देखने के लिए कहते हैं कि ये कैसा शब्द हुआ। मन ही मन वे सोचते हैं कि बाहर खड़ा वह चोर ही कुछ लेकर भागने की कोशिश की है, इसी से शायद कुछ गिर जाने की आवाज हुई। सुनते ही दुर्गानाथ दा उठकर झट से दरवाजा खोल देते हैं। दरवाजा खोलते ही उन्होंने जो दृश्य देखा उससे वे स्तंभित हो जाते हैं। दरवाजे के सामने ही वह व्यक्ति बेहोश पड़ा है। बगल में ही रखा किरासन तेल का एक खाली टीन का डब्बा उसके पांव या हाथ की ठोकर से लुढ़क गया है, जिसकी आवाज उन्हें अंदर सुनाई पड़ी थी। यह नजारा देखते ही दुर्गानाथ दा ने अनंत महाराज को जोर से पुकारा। अनंत महाराज भी दौड़ते हुए बाहर निकल आए। दोनों ही तब उसको होश में लाने की कोशिश करने लगे। चेहरे पर पानी का छींटा देकर पंखे से हवा आदि करते हुए अनंत महाराज एवं दुर्गानाथ दा उसे होश में लाने की कोशिश कर ही रहे हैं कि उसी समय एक और अद्भुत कांड हो जाता है, जिसे देखकर दोनों ही अवाक हो जाते हैं।
बेहोश पड़े उस व्यक्ति की सांसें तेजी से चल रही हैं और इसके साथ साथ उसके मुख से एक शब्द का उच्चारण अत्यंत ही धीमे स्वर में स्पष्ट सुनाई दे रहा है। वह शब्द और कुछ भी नहीं बल्कि दीक्षा के समय मिलने वाला अमूल्य रतन नाम ही है, जिसे अपनी अचेता अवस्था में भी बुदबुदाते हुए मुंह से उच्चारण किए जा रहा है। उसी नाम का जप जिसको पाने के लिए वह बार बार अनंत महाराज से कातर प्रार्थना करता रहा और प्रत्येक बार ही उनकी डांट खाकर हताश लौट जाना पड़ा। अनंत महाराज के सामने एक अद्भुत प्रश्न आ खड़ा होता है। आखिर यह नाम उसे मिला कैसे? उसे होश में लाकर उसके कंधे को अपने दोनों हाथों से झकझोरते हुए अनंत महाराज उत्सुकतावश पूछे, यह नाम जिसका तुम जप कर रहे हो तुम्हें मिला कैसे? किसी तरह से स्वयं को संभालते हुए उत्तर देता है, श्री ठाकुर आए थे, मुझे सीधा होकर बैठने के लिए कहा, उसके बाद यही नाम जपने करने के लिए कहा। आप लोगों को देखते ही वे तुरंत चले गए। दुर्गानाथ दास सहित अनंत महाराज तो बिल्कुल हतवाक अचंभित उसकी ओर टकटकी लगाए देखते रह जाते हैं। प्रत्यक्ष देख सुनकर भी मानो उसे घटना पर विश्वास नहीं हो रहा है। तत्क्षण उसी समय रात्रि के उसी प्रहर में सीधा मातृ मंदिर की सीढ़ी पार करते हुए वे देखने के लिए चले आते हैं उस घर में जहां श्री ठाकुर उस दिन सोए हुए थे। श्री ठाकुर के घर का दरवाजा अंदर से बंद है, भीतर बाहर चारों ओर निस्तब्धता, कहीं भी किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं। अभी तुरंत यदि कोई इधर उधर आया गया होगा तो इसका कोई एक संकेत तो मिलेगा, पर ऐसा कुछ भी वहां उन्हें नजर नहीं आता है। तब वे चुपचाप फिर से अपने घर में लौट आते हैं एवं उस सौभाग्यशाली व्यक्ति को अपने घर चले जाने के लिए कहते हैं। अपने अपने बिछावन पर चले आने के बावजूद भी आज सारी रात उनकी आंखों में नींद कहाँ। दूसरे ही दिन सुबह सुबह प्रणाम निवेदन करने के लिए आए हुए अनंत महाराज को देखते ही परम दयाल ठाकुर उनसे कहते हैं, बुझली अंता क्यों नाम चाइले दिए देवाई भालो। समझे अंता, कोई भी नाम पाने की इच्छा करे तो उसे दे देना ही अच्छा है। अनंत महाराज को यह समझते देर नहीं लगी कि श्री ठाकुर ने एक तीर से दो शिकार किया है। इनकी दो समस्याओं का समाधान दयाल ठाकुर ने अपने एक ही वाक्य में दे दिया। पहला समाधान तो यह कि विगत रात्रि उस व्यक्ति को उसकी अचेता अवस्था में दीक्षा या नाम जिसने दिया था वे और कोई नहीं स्वयं श्री ठाकुर ही थे। दूसरा समाधान यह कि दीक्षा देने के पहले निरख परख इत्यादि की जो बात इतने दिनों से चली आ रही थी उस विषय में श्री ठाकुर ने सुस्पष्ट कर दिया कि नाम या दीक्षा पाने के लिए यदि कोई प्रार्थना करता है तो जिससे उसे तुरंत नाम या दीक्षा दे दिया जाए। लगता है इसी घटना के बाद दीक्षा पाने के पूर्व जो लोगों की निष्ठा चरित्र की जो परीक्षा ली जाती थी उसमें ढिलाई दे दी गई तथा किसी व्यक्ति द्वारा निवेदन करने पर ही उसे दीक्षा या नाम दे देने का आदेश हो गया। आसन्न महाविनाश की आशंका को देखते हुए जीवेश्वर परम दयाल श्री ठाकुर ने जीवों पर दया करके ही यह आज्ञा दी थी। दीक्षा के पूर्व की जा रही परीक्षा निरीक्षा में ढिलाई देने का आदेश यदि नहीं दे दी जाती तो हमारे जैसे लाखों त्रस्त पीड़ित पतितों को जो आज दयाल प्रभु उद्धार के पथ पर जीवन को परम मंगल सुख शांति वैभव से भरपूर करके चल रहे हैं वह संभव नहीं होता। फलतः हम कहीं और दुख कष्ट अशांति पीड़ा दुर्दशा में पड़े कराहते रहते, त्राहिमाम करते रहते। हे विश्वंभर, निज करुणामृत से सींच कर हमें तुमने दुख कष्ट रोग शोक के अग्नि कुंड से बाहर कर दिन रात सदा हम सबको संजीवित करके रखा है। कोई लालसा, कोई वासना, कोई प्रलोभन, कोई मोह जन्म जन्मांतर तक तुम्हारे श्री चरणों से हमें दूर न कर सके। उन अमीय श्री पाद पद्मों में यही मेरे अंतर की एकांत कातर प्रार्थना है। जीवननाथ जगन्नाथ द्वितीय खंड के पेज संख्या 207 से 217 तक। जय गुरु।